तो गाइस कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस का मीन्स होता है सीवियर चेस्ट पेन। जब किसी पेशेंट के चेस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, सडनली पेन होता है दोस्तों, तो वो एंजाइना होता है। हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, एंजाइना पेक्टोरिस होता क्यों है और क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है दैट रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। इसमें होता क्या है कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं दोस्तों, पता है आपको, जैसे कि हार्ट में 3 मसल्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो इन तीनों मसल्स में जो बीच वाली मसल्स होती है मायोकार्डियम मसल्स होती है। तो जब मायोकार्डियम में प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन पे एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होता है दोस्तों। दिस यूजुअली हैपन बिकॉज इसमें होता क्या है कि वन और मोर ऑफ हार्ट आर्टरी इज नैरो और ब्लॉक ऑल्सो कॉल्ड इस्चीमिया। इसमें होता क्या है कि जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों, आप लोग हार्ट की पिक्चर में देखेंगे तो कोरोनरी आर्टरी होती है। तो कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, नैरो हो जाती है, तब ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाती मायोकार्डियम तक, और इस कंडीशन पे मायोकार्डियम में इस्चीमिया कॉज होता है। दोस्तों इस्चीमिया एक कंडीशन होती है जब किसी पेशेंट में, या मतलब कि जब किसी मसल्स में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्चीमिया। तो यहाँ पे मायोकार्डियम में इस्चीमिया कॉज होता है। तो जब मायोकार्डियम में इस्चीमिया कॉज होता है, तो जब जो पेन जनरेट होता है हार्ट में, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये इंट्रो समझ में आ गया होगा। सुपरफिशियल हम और एक बार बताना चाहेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है। इसमें ये कंडीशन होती हैं कि जब हार्ट की जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती मायोकार्डियम में, तब ये एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होता है दोस्तों आपको डेफिनेशन में समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर ये इंट्रो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है दोस्तों। आप चलिए जानते हैं कि डेफिनेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। एक प्रकार का क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम वर्ड जहाँ पे आता है दोस्तों, वहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं दोस्तों जब किसी पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होता है। कैरेक्टराइज बाय एपिसोड और पैरोक्सिम्स ऑफ पेन और प्रेशर इन द इंटीरियर चेस्ट। इसमें होता क्या है कि ये सडनली कॉज होता है। ये एक ऐसी एपिसोड्स है कि इसमें ये सडनली कॉज होता है और इसमें प्रेशर इन योर चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब किस वजह से प्रेशर पड़ रहा है अभी पता चलेगा दोस्तों। द इनसफिशियंट कोरोनरी ब्लड फ्लो रिजल्ट इन डिमांड इज इंक्रीज एंड सप्लाई इज डिक्रीज दैट कैन कॉज एंजाइना पेक्टोरिस। दोस्तों होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर पाती मायोकार्डियम में, तब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि डिमांड इज इंक्रीज। कहना चाहिए कि ब्लड की डिमांड जो है हार्ट में दोस्तों, ब्लड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई इज डिक्रीज, और जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। कहना चाहिए कि किसी जो हार्ट को ब्लड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई जो है तो डिक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन पे पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। देन इसके बाद इटियोलॉजी हम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक आर्टरी डिजीज होती है दोस्तों। जब ये सपोज कि ये आर्टरी है और आर्टरी में जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड या तो फिर जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आर्टरी जो है तो ब्लॉक हो जाती है और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब किसी पेशेंट के आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक या एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। देन इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉजेस के बारे में दोस्तों। क्रॉनिक और एक्यूट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जब क्रॉनिक या एक्यूट ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी में, तब भी ये कंडीशन कॉज होती है। किसी पेशेंट को किडनी डिजीज होती है, इस कंडीशन में भी
ये देखने को मिलता है एंजाइना पेक्टोरिस। देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज होते हैं कोरोनरी आर्टरी में, तो इस कंडीशन पे भी ये कॉज होता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसके हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।